वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और जो चैप्टर है वो है द 100 ड्रेसेस और हम इसकी समरी करें। दी 100 ड्रेसेस, 100 तरह की ड्रेसेस। नाम कितना इंटरेस्टिंग है और ये क्या है, इससे कहानी के बारे में बहुत उत्सुकता जान पड़ती है कि क्या है कहानी में। चलो हम चलते हैं। नाउ ऑथर के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लें। ये जो ऑथर है इनका नाम है इलेनोर स्टेट्स। मई 9, 1906 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ था जुलाई 15, 1988 में। ये एक अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर थी, वो बच्चों की किताबें लिखती थी और अमेरिकन थी। एंड अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन, और बच्चों की लाइब्रेरियन भी थी। हर बुक जिंजर पाई शी ऑल्सो क्रिएट इलस्ट्रेशन फॉर वन द न्यूबेरी मेडल। उन्होंने किताब लिखी थी जिंजर पाई और जिंजर पाई उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें इलस्ट्रेशन भी खुद उन्होंने किया था, उसमें जो चित्रकारी भी उन्होंने की थी और उस किताब के लिए उनको न्यूबेरी मेडल अवार्ड मिला था। शी वॉज अवार्डेड विद लिविस कैरोल सेल्फ अवार्ड। लिविस कैरोल सेल्फ अवार्ड भी उनको मिला था। स्टेट्स बुक्स वर बेस्ड ऑन हर लाइफ इन स्मॉल टाउन कनेक्टिकट इन द अर्ली 1900। तो अर्ली 1900 में उन्होंने अपना बहुत सारा जो उनका जीवन था वो कनेक्टिकट में बीता था, तो उनकी कहानियों में वो जो है एक्सपीरियंसेस वो वहां पर उन्होंने लिखा है। नाउ 3 ऑफ हर बुक्स वर न्यूबेरी ऑनर बुक्स। 3 बुक्स को इनको न्यूबेरी ऑनर बुक्स का अवार्ड मिला है। उनमें एक है द मिडिल मॉफर्ट, फिर रूफस एम और तीसरा है द 100 ड्रेसेस। तो द 100 ड्रेसेस हम पढ़ रहे हैं और ये हमारी ऑथर है। नाउ स्टार्ट। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसके पहले आपने देखा होगा आपकी किताब में कुछ जानकारी दी जाती है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो अमेरिका में 1608 में बहुत सारे पॉलिश लोग आए थे, वो वहां बसने आ गए थे। और जो लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन जो था वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। मतलब अमेरिका में पॉलिश लोग आ गए थे रहने। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, कि उस समय पॉलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। और जो जहां से आया था उसी के आधार पर उनका नाम रखा गया था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, अगर वो रशिया से आए तो रशियन पोल्स कहलाते थे। जर्मन पोल्स, अगर जर्मनी से आए तो जर्मन पोल्स कहलाते थे। एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, अगर ऑस्ट्रिया से आए तो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाते थे। The 100 Dresses is a 1944 children's book illustrated by Louis Lubkin। तो ये जो 100 ड्रेसेस जो है, ये किताब जो है 1944 में पब्लिश हुई है और इसमें जितने भी चित्रकारी की गई है उस किसने किया है, वो लुइस लब्किन ने किया है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर। और ये जो कहानी है सच्चे एक्सपीरियंस, सच्चे अनुभव पर बेस्ड है। About a girl who is teased by her classmate because she is different। और ये जो कहानी है ये एक लड़की के ऊपर है जिसको उसके जो क्लासमेट्स थे वो चिढ़ाया करते थे क्योंकि वो थोड़ी अलग थी। वैंडा पेट्रोन्स्की लिव्स ऑन बॉगिन्स हाइट। तो लड़की का नाम क्या था, वैंडा पेट्रोन्स्की, और वो कहाँ रहती थी, वो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी, विच इज नॉट अ डेवलप्ड। जो बॉगिन्स हाइट था वो जो इमिग्रेंट्स कॉलोनी थी, इसलिए वो बहुत डेवलप नहीं थी और वो वहीं रहती थी। शी इज द ओनली स्टूडेंट इन अ क्लास विद अ फनी पॉलिश नेम। और वो अपने क्लास की इकलौती लड़की थी जिसका जो नाम था बच्चों को काफी फनी लगता था। हालांकि ये जो नाम अमेरिकन नाम में ये बड़ा सा नाम लोगों को बच्चों को काफी फनी लगता था, इसीलिए वो क्या करते थे, उसे चिढ़ाया करते थे। ये 100 ड्रेसेस है, जैसे कि एक नाम है टाइटल का, वैसे ये 100 ड्रेसेस यहाँ पे देखो। इसकी मैं बाद में सिग्निफिकेंस बताऊंगी क्यों ये 100 ड्रेसेस इस तरह से हैं। नाउ द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ वैंडास क्लासमेट्स मैडी। और ये जो कहानी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, मैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, क्योंकि वो क्या थी, वो वैंडा की क्लासमेट्स हुआ करती थी। Vanda used to sit in the seat next to the last seat in the last row in room 30। हम जब स्कूल जाते हैं, हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट बेंच या फ्यू फर्स्ट बेंचेस को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। लेकिन जो वेंडा थी वो लास्ट
लास्ट रो के लास्ट सीट में बैठती थी और वो रूम नंबर क्या था, इसके क्लास का रूम नंबर क्या था, 13। तो वहां वो बैठा करती थी। शी वॉज फ्रॉम एन इमिग्रेंट कॉलोनी, और जैसा कि पहले भी मैंने बताया वो इमिग्रेंट कॉलोनी को बिलोंग करती थी, एंड वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और इसीलिए वो इतनी अमीर नहीं थी क्योंकि सब कुछ छोड़ के लोग आए थे, उसके पेरेंट्स भी आए थे अमेरिका, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो पुअर फैमिली सबको बिलोंग करती थी। Moreover, she was a quiet person engrossed in her own world. और इसके अलावा वो जो लास्ट बेंच में बैठती थी, इसका एक और कारण था, बहुत ही शांत लड़की थी और अपनी ही दुनिया में गुम रहती थी। She didn't like to mess with anybody, और किसी और से उलझना या बात करना वो उसे पसंद नहीं था। And so she sat isolated from the main group of girls. और इसीलिए वो क्लास के जो मेन ग्रुप ऑफ गर्ल्स होते हैं उनसे वो थोड़ा अलग बैठती थी। आपको पता है क्लासेस में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, तो जो मेन ग्रुप था, कुछ जो बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे, उनका जो ग्रुप हुआ करता था, उनसे भी वो अलग रहती थी। Wanda was an immigrant, so other students loved to mock at her. अब वो इमिग्रेंट थी, वो पॉलिश थी, वो बाहर से आई हुई थी, उसका नाम लोग बच्चों को बहुत फनी लगता था, तो वो क्या करते थे, उसे चिढ़ाया करते थे। She was a non-entity for students from the mainstream section of society. और उसकी वो आए नहीं आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बच्चों के लिए। और जो मेन स्ट्रीम सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि अमेरिकन बच्चे हैं, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे क्योंकि वो लास्ट बेंच में बैठती थी। द टाइम व्हेन स्टूडेंट थॉट अबाउट हर वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और उसके ऊपर ध्यान कब जाता था बच्चों का, उसी समय जब वो बच्चे स्कूल आवर्स के बाद रहते थे, जैसे एट नून टाइम और इन द मॉर्निंग, या तो दोपहर को या तो सुबह, सुबह स्कूल में अंदर जाने के पहले और दोपहर को स्कूल से बाहर आने के बाद, तभी वो उसके ऊपर ध्यान देते थे ताकि वो उसे चिढ़ा सके। टू हैव फन विथ हर। ऑल्दो जनरली काइंड, हालांकि बहुत काइंड थी, बहुत दयालु थी, बट पेगी enjoyed mocking her extremely shy classmates. तो वो extremely shy classmates कौन थी, वेंडा थी, तो उसको ये बहुत चिढ़ाना पसंद करती थी। पेगी वो वैसे तो बहुत दयालु लड़की थी, लेकिन उसको अपने क्लासमेट्स को चिढ़ाना बहुत पसंद करती थी विद एन अनप्रोनाउंसेबल नेम, क्योंकि उसका जो नाम था वो अनप्रोनाउंसेबल था, लोग बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी उसका नाम प्रोनाउंस करने में, तो इसीलिए क्या करती थी, उसको वो चिढ़ाया करती थी। The teasing consisting of asking Vanda's quantity of dresses she possesses. और ये जो टीजिंग थी उसके नाम को लेकर और उसके बाद उसके ड्रेसेस को लेकर वो आगे बढ़ गई। वो बच्चे जो है, पैगी जो है, वो उसको क्वांटिटी ऑफ ड्रेसेस के ऊपर उसको चढ़ाने लगी कि वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। अब आप बोलो, अगर आप किसी बच्चे को पूछोगे आपके पास कितनी ड्रेसेस है, तो बच्चा कुछ ना कुछ जवाब देगा ही। तो यहाँ पर वेंडा कहती थी मेरे पास आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस है जो घर पर है और क्लोजेट में है। टू एवरीवन्स अम्यूजिंग, द गर्ल हु ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस क्लीन बट नॉट आयरन टू स्कूल एवरी डे क्लेम्ड शी हैड 100 ड्रेसेस। तो सबको इस बात का बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था कि वो लड़की जो हमेशा एक ही तरह का फेड ब्लू ड्रेस पहन के आती है, जो साफ तो रहता था लेकिन आयरन नहीं रहता था, आयरन किया हुआ नहीं रहता था, और हर दिन वही ड्रेस पहन के आती है, वो कहा करती है क्लेम्ड शी हैड 100, कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और उसके क्लोजेट में सब करीने से रखा हुआ है। मैडी pitied the girl but did not try to stand up for the girl. तो मैडी, जिसके पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी लिखी गई है, उसको बहुत दया आती थी वेंडा के ऊपर, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी दूसरे बच्चों को कि इसे चिढ़ाओ मत, और वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेती थी। तो अब आप सोचो कि अगर अब सबको पता चल रहा था कि ये झूठ बोल रही है, ये जो वेंडा है उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है, क्योंकि अगर रहते तो रोजाना नए ड्रेस पहन के आती, फिर भी उसने चूंकि 100 ड्रेसेस बोला था, इसलिए पैगी जो है उसे हमेशा चढ़ाया करती थी। Further, her claim of 60 pairs of shoes of different color couldn't help girls bursting into shrieks and peals of laughter. और उसके बाद जब से पूछा जाता था how many pairs of shoes do you have, तो वो कहती थी मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज हैं और सब मेरे घर में है।
हालांकि वो जब स्कूल आती थी स्कूल तो उसके जो जूते थे वो बिल्कुल धूल से सने हुए रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द कंट्री से आती थी, सिटी से आती थी और वो गरीब थी। तो वो जब कहती थी मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज है, तो जो लड़कियां थी वो अपने जो हंसी को वो रोक नहीं पाती थी। गर्ल्स बर्स्टिंग इनटू स्ट्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। स्ट्रीक्स माने चीख, वो जो हम लोग जब किसी का झूठ पकड़ते हैं और फिर जब हमें हंसी आती है, तो ये सारी चीजें हो रही थी उसके झूठ पर। आफ्टर वेटिंग फॉर सेवरल एक्स्ट्रा मिनट्स ऑफ वेंडा टू कम, पेगी एंड हर बेस्ट फ्रेंड, तो क्या हुआ कि एक दिन काफी एक्स्ट्रा मिनट्स इन दोनों लड़कियों ने वेंडा के लिए वेट किया, क्योंकि ये दोनों स्कूल जाने के पहले उसे चिढ़ाया करती थी। तो उन्होंने सेवरल एक्स्ट्रा मिनट्स उसके लिए वेट किया। पेगी एंड हर बेस्ट फ्रेंड मैडी केम लेट टू अ क्लास, और वो फिर लौटी, उन्हें वेंडा दिखी नहीं रास्ते पे, तो वो क्लास में लेट पहुंची। दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट शी वाज नॉट इन द क्लास आल्सो। तो उनको लगा था कि वो जब वेंडा आएगी तो ये रास्ते में उसे फिर से पूछेंगे हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी शूज डू यू हैव। तो लेकिन जब क्लास में पहुंची तो वहां भी वेंडा उन्हें नहीं मिली। हर एब्सेंट मेंट नो टीजिंग दैट डे। तो दोनों बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो टीजिंग करेंगे किसको, किसके साथ फन करेंगे। There was a drawing competition in the school। तो इसके पहले इन्हीं दिनों में पहले एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था स्कूल में। For girls, this contest consisted of designing dresses। गर्ल्स को ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, एंड फॉर बॉयज of designing मोटर बोर्ड्स, और बच्चों को मोटर बोर्ड्स, लड़कों को मोटर बोर्ड डिजाइन करना था। मैडी was sure Peggy would win। मैडी जो थी वो जानती थी पेगी ही जीतेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग काफी अच्छी थी। The next day when they entered the class, और दूसरे दिन जब वो एंटर किया उन्होंने क्लास में, they saw hundred of breathtaking sketches of fancy gowns। उन्होंने देखा पूरी क्लास में 100 breathtaking, आपकी सांस रोक ले इतने खूबसूरत फैंसी गाउन्स की पिक्चरें बनी हुई है, स्केचेस बिखरे हुए हैं, रखे हुए हैं। मिस मैसन अनाउंस द विनर, और मिस मैसन आई जो क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या अनाउंस किया, विनर का नाम जैक पेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज। जो जैक है उसको लड़कों के लिए लड़कों के ग्रुप में वो जीता है, एंड वेंडा पेट्रोन्स्की वाज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और जो वेंडा है वो उसने क्या क्या है, गर्ल्स का मेडल किसने जीता, वेंडा ने जीता है। तो ये जो 100 ड्रेसेस है वो किसने स्केच किए थे, किसके थे, वो सारे वेंडा के थे। The girls realized that they misjudged Vanda। तो इस समय दोनों गर्ल्स बिल्कुल ही शॉक में आ गई, क्योंकि उनको पता चल गया कि उन्होंने वेंडा को मिसजज किया, and felt incredibly guilty for never believing her stories of her 100 dresses। और फिर वो इतना गिल्ट में चली गई, पश्चाताप में चली गई, पछतावा करने लग गई कि उन्होंने क्यों नहीं उसके उस कहानी पर, उसके उस कथन पर विश्वास किया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। So this is the summary। आप प्लीज चैप्टर पढ़ो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इसमें मैडी के बारे में, पेगी के बारे में, उनका थोड़ा कैरेक्टर स्केच भी है। दोनों लड़कियां बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनको वेंडा के नाम और उसके झूठ से उनको इतनी चिढ़ थी कि वो उसके हर समय उसको टीज करती थी। लेकिन बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो अपने आप में काफी अच्छी बच्चियां थी। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी, एंड विद दैट हम लोग और आगे भी जानकारी लेंगे। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल मीट विथ यू। थैंक यू।